हुजूर अल्लामा अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह रिजवान फरमाते हैं कि मैं जब अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ता था, उस वक्त हुजूर अल्लामा के वालिदे ग्रामी सूफी अब्दुल लतीफ अलीमी रशीदी कादरी अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान बलिया की जामे मस्जिद के इमाम थे और मोहल्ले वालों ने ये फैसला किया कि एक प्रोग्राम होना चाहिए। खुतबा को शोरा को मदऊ किया। हुजूर अल्लामा अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह रिजवान घर गए। मोहल्ले वालों ने कहा कि छोटे मियाँ आ गए हैं तो खुतबा शोरा का नाम है जली हरफों में तहरीर कर दिया जाए। और हुजूर अल्लामा अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह रिजवान ने लिखा और मस्जिद के दरवाजे पे उसको चस्पा किया गया। अल्लामा के वालिद ग्रामी हुजूर सूफी अब्दुल लतीफ अलीमी रशीदी अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान हुजूर आशिक पाकबाज नमाज के लिए वजू फरमाते हैं और जब नजर उस पोस्टर पे पड़ती है तो मुक्तदियों से पूछते हैं कि इतना खुशखत लिखा किसने, इतनी अच्छी तहरीर है किसकी। तो किसी मुक्तदी ने कहा हुजूर आपके छोटे मियाँ गुलाम रशीद ने लिखा है। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह रिजवान फरमाते हैं कि मेरे बाबा मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर हाथ दराज करके दुआ करते हैं, ए अल्लाह मेरे गुलाम रशीद की तहरीर को कबूल फरमा ले। अल्लाह फरमाते हैं कि बाप की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। आज मुझे ज़माना रईसुल तहरीर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कायदे अहले सुन्नत। तकरीर नहीं, मौलाना कादरी पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करता है। आप दो तीन बातें आदमी से सुन लीजिए। इतने बड़े आशिके गौस, इतने बड़े आशिके पाकबाज, इतने बड़े अपने पीर के मानने वाले कि आज भी जम्मू तवी से कोलकाता गाड़ी चलती है, जम्मू तवी एक्सप्रेस। और हुजूर अल्लामा के वालिदे ग्रामी हजरत सूफी अब्दुल लतीफ अलीमी रशीदी कादरी रहमतुल्लाह रिजवान ये मुरीद हैं आशिक गाजीपुरी के। उनके पीरो मुर्शिद का मज़ार है जौनपुर और सियालदा जम्मू तवी जौनपुर होके आते हैं। लेकिन जब धनबाद में जम्मू तवी रुकती थी, अल्लामा के वालिदे ग्रामी आशिके पाकबाज सूफी अब्दुल लतीफ अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान केंदुआ 4 नंबर से 5 किलोमीटर स्टेशन पैदल जाते थे। जी हक है। और जब जम्मू तवी रुकती थी तो कभी बोसा देते थे, कभी आंख लगाते थे, कभी चादर से पोंछते थे, रोते रोते कहते थे, ए धनबाद वालों, अरे तुम्हें मालूम है ये ट्रेन हमारे पीर के दरबार से आ रही है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। एक बार हाथ उठा के सब लोग बोले या रसूल अल्लाह, और भी लगा के या रसूल अल्लाह। एक साथ वाह वाह वाह, कायदे मिल्लत, एक साथ मुनाज़िरे आज़म, एक साथ रईसुल कलम, एक साथ रईसुल तहरीर भी। ये कहीं और से नहीं मिला, ये अपने बाप की सोहबत से मिला। आप जिंदा वली। और एक दो बात सुनिए फिर हम तकरीर, 2 मिनट बाकी रह जाता। इतने बड़े अल्लामा के वालिद सुभान अल्लाह कि एक मर्तबा पुराना बाजार धनबाद गए दुकान का सामान जी, इस्तिंजा महसूस हुआ। इस्तिंजा खाना जब गए तो कोई आदमी पहले से और निकलने में ताखिर कर दिया। निकलने के बाद हजरत ने बहुत कुछ फटकार सुना, फिर वजू बनाया, नमाज पढ़ी, फिर ख्याल आया कि मेरी वजह से अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंच रही है। अल्लाह 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 अल्लाह।
अल्लामा के वालिद गिरामी वहीं पुराने बाजार धनबाद में मस्जिद में खड़े होकर हाथ के लिए दुआ उठाई और अर्ज किया, अल्लाह मेरी ज़बान से तेरी मखलूक को तकलीफ हो रही, मेरी ज़बान बंद हो जाए। पूछ लीजिए 6 महीने तक आशिक पाक पास ने कुछ बोला नहीं, तहरीर करते रहे, खाते पीते जिंदगी गुजारते रहे, मगर उसी असना एक चाहने वाले की बेटी का निकाह का रिश्ता हजरत ने खुद लगाया था। 6 महीने गुजर गए अल्लामा नोमान भाई, और 6 महीने के बाद निकाह खाने की जब मजलिस सजी तो कहा निकाह पढ़ाएगा कौन? अल्लामा आशिक पाकबाज के मुरीद ने कहा जब भी निकाह पढ़ाएंगे तो हजरत ही पढ़ाएंगे, वरना कोई नहीं पढ़ाएगा। हजरत ने लिख के दिया, मगर मेरी ज़बान तो खुल नहीं रही है, मैं पढ़ाऊंगा कैसे? अरे चाहने वाला जब होता है तो जमाना झुक जाया करता है। चाहने वाले ने कहा हुजूर निकाह आप नहीं पढ़ाएंगे तो बारात वापिस, बेटी का निकाह नहीं होगा। आखिरकार जब गुलाम ने मजबूर कर दिया तो 6 महीने के बाद आशिक पाकबाज अल्लामा अरशदुल कादिर रहमत और रिजवान के वालिदे गिरामी की जबान भी खुल गई और उसी अपनी पाक जबान से निकाह भी पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। आटा बनवाने के लिए हुजूर सूफी साहब किबला आशिक पाकबाज ने फरमाया जाके आटा बना के ले आ। केंद्रीय 4 नंबर में आज भी मोदी क्या मोदन साहब आज मोदन साहब के आटा लाए, मगर बालू साहब मिल गया। नाश्ते में रोटी बना कर दी गई, जब बालू मिला तो हजरत ने फरमाया कहाँ से बनवाया? बोला मोदन साहब के यहाँ। बोला चलो साथ आटा बना दिया, देखो बालू है। बात बढ़ गई, हजरत ने कहा आटा वापिस करो। मोदन साहब ने कहा नहीं होगा। कहा जब तुम नहीं करेगा तो जाओ, तेरी चक्की में आग लग जाएगी। हजरत घर आते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, मगरिब की अज़ान होती है, नमाज पढ़ रहे हैं, उधर चक्की में आग लग गई है। जिंदा वली का नाम आशिक पाकबाज। एक बात और हजरत ने कह दिया, टाइम जब बाप अपने वक्त का अली होता है, माँ बीबी फातिमा होती है, तब बेटा इमाम हुसैन पैदा होता है। जब बाप सैयद अबू सालेह चक्की दोस्त होता है, माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा होती है, तब बेटा गौसे आजम पैदा होता है। जब बाप सैयद गयासुद्दीन होता है, माँ सैयदा उम्मुल वरा होती है, तब बेटा ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होता है। जब बाप रईसुल मुतकल्लिमीन हुजूर नबी अली खान होता है, माँ इरशाद बेगम होती है, तब बेटा ज़माने का आला हज़रत होता है। और एक जुमला मौलाना काजी से सुनो और नोट करो, जब बाप सूफी अब्दुल लतीफ रशीदी अली कादरी होता है, माँ नबी हनबी होती है, तब बेटा कायदे अहले सुन्नत जन्म लेता है। तब बेटा गुलाम आसी जैसा बेटा पैदा होता है, तब जाके सूफी अब्दुल लतीफ जैसा बेटा पैदा होता है, तब जाकर फातिह बुखारो मुनाज़िर अहले सुन्नत हुजूर अल्लामा मौलाना गुलाम दस्तगीर कादरी फिदाई जैसा बेटा। अस्सलाम।